Hello, dear students. This is the next part of your chapter of civics, that is secular vision of Indian Constitution. In this chapter, we read about uh, secularism and the Indian Constitution, and steps to realize the ideals of secular state. Now, in this video, we are going to discuss about the fundamental rights. There are 6 fundamental rights that the Constitution of India give to their citizen. In this video, we are going to discuss about the right to equality and right to freedom. First of all, right to equality. Right to equality is a fundamental right that is shown in the article 14 to 18. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को राइट टू इक्वलिटी देता है. इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट होगा वो किसी भी बेसिस पे अपने सिटीजन्स से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता. ये सब जो है वो आर्टिकल 14 टू 18 के अंदर दिया गया है. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा. मतलब एक जो स्टेट है वो अपने सिटीजन से रिलीजन से लेकर कास्ट, चाहे वो बॉय है, चाहे गर्ल है, चाहे मतलब उसका कोई भी बर्थ प्लेस है, चाहे वो कोई भी काम करता है, उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. एक सिटीज़न की एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी जो स्टेट है वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी वो वर्क कर रहा है उससे लेकर भी स्टेट जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ जो कास्ट हैं उनको, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये जो कास्ट हैं इन्होंने स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा है सोसाइटी के अंदर. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें उनके जो राइट्स हैं उनको दिलवाने के लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए हैं. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्राइम है, उसको एक क्राइम माना गया है. सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर जो भी लोग हैं वो सब इक्वल होंगे, किसी से भी किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 के अंदर दिए गए हैं. 6 बेसिक फ्रीडम्स दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग सिटीजन्स को. कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कह सकते हैं राइट टू फ्रीडम जो है वो एक डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट एलिमेंट है. राइट टू फ्रीडम जो है वो अपने राइट टू फ्रीडम जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ के सिटीज़न हैं उनको फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने की आज़ादी दी जाती है. अब उसमें 19 टू 22 आर्टिकल 19 टू 22 के अंदर ये राइट टू फ्रीडम दिया गया है. इसके अंदर 6 बेसिक फ्रीडम्स दी गई हैं यहाँ के लोगों को. फर्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ये बताया गया है कि जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी भी कास्ट का है, कोई भी है, उसको अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करना, अपनी जो सोच है उसको एक्सप्रेस करने की पूरी पावर दी गई है, पूरी फ्रीडम दी गई है. ये कहा गया है कि वो पीसफुली तरीके से अपने जो विचार हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो सोच है उसको एक्सप्रेस कर सकता है. नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली के अंदर ये है कि जो लोग हैं वो बड़े पीसफुली तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, ये बताया गया है इसके अंदर. फ्रीडम नेक्स्ट इज़ फ्रीडम
टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। अब जो लोग हैं वो पीसफुल तरीके से एसोसिएशंस और यूनियंस अपनी बना सकते हैं। इसमें उसको जो स्टेट होगा उसको कोई भी इंटरफेरेंस करने का हक नहीं है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो यहाँ के सिटीज़न हैं वो कंट्री के अंदर अपनी टेरिटरी इंडिया के अंदर ही कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। अगर वो चाहें अपना स्टेट बदलना या फिर कंट्री के अंदर ही अपना स्टेट बदलना, अपनी जगह बदलना, अपना घर चेंज करना, तो वो फ्रीली उसको ले सकते हैं प्रॉपर्टी को, और कहीं और जाकर भी इजीली रह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। लोगों को ये हक होगा कि वो कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी लिवलीहुड चलाने के लिए। कोई भी ऑक्यूपेशन जो है, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये था राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर लोगों यहाँ के सिटीजन्स को 6 तरह की फ्रीडम दी गई है जो हमने रीड की है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि कभी कभी जो स्टेट है वो राइट टू फ्रीडम के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अगर उन्हें लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नेशन के लिए अच्छी हैं, या उनसे अगर राइट टू फ्रीडम से अगर नेशन को कोई ख़तरा होता है, देश को कोई ख़तरा होता है, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस जो सिटीज़न हैं वहाँ के, उनको माननी भी पड़ती हैं। राइट टू फ्रीडम बेटा गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाता है, जिसके अकॉर्डिंग अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड विल हैव टू बी टोल्ड द रीज़न फॉर सच अरेस्ट। अगर मान लो पुलिस उसे किसी पर्सन को अरेस्ट करती है, तो पुलिस के पास भी रीज़न होना चाहिए, उस पर्सन को आपको रीज़न बताना पड़ेगा, उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हो। सेकेंड इज़ द अरेस्टेड सिटीज़न मस्ट बी ब्रॉड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज और हर अरेस्ट। जो अरेस्ट किया हुआ सिटीज़न है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ले जाना होता है, उसके आगे पेश करना होता है। थर्ड इज़ इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ बाय कंसल्टिंग एंड एंगेजिंग अ लॉयर। अब जिस को अरेस्ट किया है, जिस पर्सन को, उसके पास ये राइट है कि वो अपना जो रखने के लिए, अपना डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो एक लॉयर जो है वो हायर कर सकता है। ये था राइट टू फ्रीडम।